हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों नंबर सिस्टम का एक टॉपिक है रिमाइंडर। ठीक है दोस्तों। अरे दोस्तों, किसी संख्या से अगर हम लोग भाग देते हैं दोस्तों, लास्ट में जो बचता है हमारा वो होता है हमारा रिमाइंडर। ठीक है दोस्तों, 13 को 72 से भाग देने पर दोस्तों रिमाइंडर क्या आएगा? 13 25 65। ठीक है दोस्तों, अगर 13 25 आएगा दोस्तों, 72 में से 65 के दोस्तों हम लोग माइनस करेंगे तो रिमाइंडर क्या होगा दोस्तों? 7। तो यही दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा? रिमाइंडर। तो रिमाइंडर देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो होता है दोस्तों उसको हम लोग बोलते हैं डिवाइजर। इसका हिंदी होता है भाज्य। ठीक है, तो यहाँ पे जो होता है इसको बोलते हैं दोस्तों डिविडेंड। इसका हिंदी होता है दोस्तों भाजक। ठीक है, यहाँ पे जो होता है इसको कोडेंट बोलते हैं दोस्तों, कोडेंट। ठीक है दोस्तों, इसका हिंदी होता है भागफल। लास्ट में जो बचता है दोस्तों इसको बोलते हैं शेषफल। ठीक है, इसी को बोलते हैं दोस्तों रिमाइंडर। ठीक है, इसी को बोलते हैं दोस्तों रिमाइंडर। देखिए दोस्तों, अगर 72 को 13 में 5 से मल्टीप्लाई करते हैं दोस्तों 5, और दोस्तों रिमाइंडर जोड़ते हैं दोस्तों 72, यानी कहा जा सकता है दोस्तों भाजक बराबर भाज्य गुने भागफल प्लस शेषफल। ठीक है दोस्तों, भाजक बराबर भागफल गुने भाज्य गुने भागफल प्लस शेषफल। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों कोई संख्या है 113। अगर 113 को दोस्तों 15 से भाग देते हैं तो रिमाइंडर क्या आएगा? ठीक है, देखिए दोस्तों अब 15 से भाग देते हैं 113 में तो रिमाइंडर क्या आएगा? देखिए दोस्तों 15 सते 105। देखिए अगर 113 में 105 घटाएंगे दोस्तों तो रिमाइंडर क्या है दोस्तों? 8। ठीक है दोस्तों, एक संख्या दोस्तों, ठीक है दोस्तों, एक संख्या दोस्तों अगर 13 को दोस्तों, अगर 72 को दोस्तों 13 से भाग देंगे दोस्तों तो रिमाइंडर क्या है? 13 25 65। 72 में दोस्तों 72 से दोस्तों 65 को माइनस करेंगे दोस्तों तो रिमाइंडर क्या है दोस्तों? 7। ठीक है दोस्तों, एक बात यहाँ हम लोग देखेंगे दोस्तों, किसी बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देंगे तो रिमाइंडर हमेशा डिवाइजर से कम आएगा। देखिए दोस्तों ये जो है क्या है दोस्तों? डिविडेंड, और ये दोस्तों क्या है? डिवाइजर। ठीक है, जो रिमाइंडर आता है दोस्तों हमेशा डिवाइजर से, जो रिमाइंडर आता है दोस्तों हमेशा डिवाइजर से छोटा होता है। डिवाइजर से हमेशा रिमाइंडर क्या होता है दोस्तों? छोटा होता है। ठीक है, अगर रिमाइंडर बड़ा हो जाए दोस्तों तो डिवाइजर से दोस्तों हम लोग फिर उसको भाग देंगे। देखिए दोस्तों एक और दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन है दोस्तों, उन्नीस को दोस्तों 28 से भाग देने पर रिमाइंडर क्या आएगा? देखिए दोस्तों, जब किसी छोटी संख्या को बड़ी संख्या से भाग देंगे, देखिए तो ध्यान से, जब किसी छोटी संख्या को बड़ी संख्या से भाग देंगे तो रिमाइंडर हमारा हमेशा छोटी संख्या आएगा। ठीक है दोस्तों, जब किसी छोटी संख्या को बड़ी संख्या से भाग देंगे तो रिमाइंडर हमेशा छोटी संख्या आएगा। देखिए दोस्तों, और 28 को अब 19 को दोस्तों 28 से भाग देंगे दोस्तों तो ये 0 टाइम होगा दोस्तों, और ये 19 हमारा क्या होगा दोस्तों? रिमाइंडर। ठीक है, देखिए एक और है, अगर दोस्तों हम लोग 7 को
19 से भाग देंगे दोस्तों तो रिमाइंडर क्या आएगा। मैंने आपको बताया दोस्तों, अगर छोटी संख्या को बड़ी संख्या से भाग देते हैं तो रिमाइंडर हमेशा छोटी संख्या होती है। यहाँ भी सेम होगा दोस्तों, जब किसी छोटी संख्या को बड़ी संख्या से भाग देंगे तो रिमाइंडर हमारी छोटी संख्या ही होगी, बिल्कुल 7। ठीक है दोस्तों, एक और दोस्तों, देखो इसका रिमाइंडर क्या होगा। देखिए दोस्तों, मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं। देखो 209 19 का एक मल्टीपल है दोस्तों, 209 19 का एक मल्टीपल। और दोस्तों 19 गुने 11 हम लोग करेंगे दोस्तों तो 209 आएगा। ठीक है तो जब भी दोस्तों अगर डिविडेंड डिवाइजर का कोई मल्टीपल हो, डिविडेंड डिवाइजर का कोई मल्टीपल हो, रिमाइंडर हमेशा 0 आएगा। ठीक है, अगर डिविडेंड डिवाइजर का कोई भी एक मल्टीपल हो तो रिमाइंडर हमेशा 0 आएगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, एक सिंपल एग्जांपल देते हो, जैसे 5। देखिए 25 5 का एक मल्टीपल है कि नहीं दोस्तों, 25 एक 5 का मल्टीपल है कि नहीं। अगर इसको हम लोग अगर डिवाइड करेंगे दोस्तों तो रिमाइंडर क्या आएगा दोस्तों, 0। रिमाइंडर क्या आएगा दोस्तों, 0। देखिए दोस्तों, इसको हम चेक करते हैं तो अगर दोस्तों 209 को दोस्तों अगर 19 से भाग देंगे तो एक बार 19 1 19। देखो रिमाइंडर क्या हो जाए दोस्तों, 0। ठीक है, तो डिविडेंड को डिवाइजर के किसी मल्टीपल से हम लोग भाग देते हैं तो रिमाइंडर हमेशा 0 आएगा। अगर किसी छोटी संख्या से बड़ी संख्या, किसी छोटी संख्या को बड़ी संख्या से भाग देंगे तो रिमाइंडर हमेशा छोटी संख्या आएगा। अगर किसी बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देंगे तो रिमाइंडर हमेशा डिविजर से कम आएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हमने एक बात जाने, डिवाइजर से रिमाइंडर हमेशा छोटा ही है। ठीक है, डिवाइजर से रिमाइंडर छोटा है दोस्तों, डिवाइजर से रिमाइंडर छोटा है दोस्तों, डिवाइजर से रिमाइंडर छोटा है। देखिए तो हम एक बात यहाँ पे जाने, रिमाइंडर इज ऑलवेज लेस देन डिवाइजर। यानी कि दोस्तों रिमाइंडर जो होता है डिवाइजर से हमेशा क्या होता है दोस्तों, छोटा होता है। ठीक है दोस्तों, यानी कि दोस्तों जो रिमाइंडर हमारा होगा वो या 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 3 हो गया डॉट डिवाइजर -1, यानी कि डिवाइजर से 1 कम होगा। ठीक है दोस्तों, यानी कि कहने का डिवाइजर जो होगा दोस्तों रिमाइंडर जो होगा डिवाइजर से हमेशा कम आएगा। रिमाइंडर जो होगा दोस्तों डिवाइजर से हमेशा कम आएगा। ठीक है, यहाँ पे एक संख्या है 250। अगर इसको 11 से दोस्तों हम लोग भाग करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा। ठीक है, अगर 250 को 11 से भाग करेंगे दोस्तों तो रिमाइंडर क्या आएगा। अगर 11 को दोस्तों 22 से हम लोग मल्टीपल करते हैं दोस्तों तो 242 आएगा। ठीक है दोस्तों, 242 आएगा, यानी 242। और हाई 250 में से 242 को अगर 242 को माइनस करेंगे तो रिमाइंडर 8 आ जाएगा। रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 8। ठीक है, देखिए तो 250 को हम यानी 250 कैसे लिख सकते हैं। देखो इसमें क्या हम लोग क्या करते हैं, इसको पहले ऐड करते हैं, उसके बाद हम लोग डिवाइड करते हैं। नहीं इसको डायरेक्ट यहाँ से हम लोग डिवाइड एक एक करके डिवाइड करेंगे दोस्तों, और जो रिमाइंडर आएगा दोनों उसको दोस्तों हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। देखिए दोस्तों 11 में दोस्तों अगर 13 से मल्टीप्लाई करते हैं, 11 गुने 13 दोस्तों तो 143 होता है। ठीक है, अगर 150 से 143 को माइनस करेंगे तो रिमाइंडर हमारा क्या आ जाएगा, 7। ठीक है दोस्तों, रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 7। और दोस्तों 11 को 11 9 99 क्या बच जाएगा, 1। दोस्तों 7 प्लस 1 8। रिमाइंडर दोस्तों सेम आया। क्या दोस्तों इसको ऐसे लिख सकते हैं, 200 प्लस 50। 11 से डिवाइड करेंगे दोस्तों
11 में दोस्तों हम 15 से डिवाइड करेंगे दोस्तों तो 198 है। 11 में 15 से गुना करेंगे तो 198 आएगा दोस्तों। अगर दोस्तों 200 में से 198 को घटाएंगे दोस्तों तो क्या आ जाएगा हमारा 2। ठीक है दोस्तों, क्या आ जाएगा 2। अगर दोस्तों 11 को 50 से हम लोग भाग देंगे तो 11 चौके 44, 44 में दोस्तों 50 से 44 माइनस करेंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा 6। ठीक है दोस्तों, 2 8 6 क्या हो जाएगा 8। ठीक है, अगर दोस्तों एक और बात दोस्तों, क्या इसको दोस्तों हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 310 गुने 11, 310 गुने 11। ठीक है दोस्तों, अगर दोस्तों 310 गुने 11 गुने दोस्तों हम लोग 28 करते हैं तो 308 हो जाता है दोस्तों। अगर 310 में से 308 माइनस करेंगे दोस्तों तो क्या 2 बच जाएगा हमारा। और दोस्तों 11 में अगर 60 से भागा देंगे दोस्तों तो 11 5 55, अगर 60 में 55 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 5। देखिए दोस्तों 2 माइनस 5 3। एक बात यहाँ से हम लोग जान लेंगे दोस्तों, रिमाइंडर कभी भी 0 नहीं होता है। रिमाइंडर कभी भी माइनस में नहीं आता है। ठीक है, इसको दोस्तों प्लस करने के लिए क्या करेंगे, जो हमारा डिवाइजर होगा उसको हम लोग ऐड कर देते हैं। ठीक है, डिवाइजर दोस्तों 11 थी, 11 से हम लोग ऐड कर देंगे तो -3 + 11 = 8। देखिए दोस्तों, अगर 252 किसी भी अगर फॉर्म में हम लोग लिखेंगे दोस्तों तो रिमाइंडर हमेशा क्या आ जाएगा, सेम ही आएगा। रिमाइंडर हमेशा क्या आ जाएगा, सेम ही आएगा। रिमाइंडर क्या आ जाएगा, सेम आएगा। देखो तो एक और क्वेश्चन है 243 + 676 + 135। तो दोस्तों अगर हम 18 से डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा। ठीक है, तो दोस्तों 18 दूनी 36, अगर 43 माइनस 36 करेंगे तो 7 बच जाएगा। ठीक है, तो अगर 18 गुने 4 72, अगर 76 माइनस 72 करेंगे दोस्तों तो क्या बच जाएगा, ये बच जाएगा 4। ठीक है, अगर 18 गुने 7 करेंगे तो 126 हो जाएगा। अगर 135 में 126 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 9। ठीक है, अब तो प्लस है तो सारे जो रिमाइंडर बचे उसको दोस्तों हम लोग जोड़ लेंगे। ठीक है, जोड़ने के बाद क्या आता है 20। क्या दोस्तों एक बात मैंने आपको बताई थी, क्या कभी भी रिमाइंडर डिवाइजर से बड़ा हो सकता है। ठीक है, तो मैंने एक बात बताई थी, क्या कभी भी रिमाइंडर डिवाइजर से बड़ा नहीं होता है। तो डिवाइजर से फिर दोस्तों इसको हम लोग क्या करेंगे, भाग दे देंगे। तो दोस्तों हमारा रिमाइंडर क्या आ जाएगा दोस्तों 2। यही हमारा करेक्ट रिमाइंडर है। ठीक है, यही हमारा क्या दोस्तों करेक्ट रिमाइंडर है। देखिए दोस्तों एक और क्वेश्चन है आपको यहाँ देखा मैं बताऊं दोस्तों, 89 गुने 138 डिवाइड 17। ठीक है, तो व्हाट 17 × 50। अगर तो 89 माइनस 85 करेंगे दोस्तों तो रिमाइंडर हमारा क्या बच जाएगा 4। ठीक है दोस्तों, अगर तो फिर 17 × 8 126 है, 17 × 8 126, 138 में 126 माइनस करेंगे तो रिमाइंडर हमारा क्या बचेगा 2। ठीक है, तो मल्टीप्लाई 4 गुने 2 यानी कि 8 ही दोस्तों इसका सही आंसर, 8 ही इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, डिवीजर से छोटा भी है। ठीक है, एक और क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, एक और क्वेश्चन है 58 गुने 103 गुने 80। 19 से हम लोग डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आएगा। ठीक है, व्हाट यानी कि रिमाइंडर क्या आएगा। ठीक है,
अगर दोस्तों 19 से डिवाइड करते हैं तो 19 तिहाई 57, यानी कि यहाँ 1 बचेगा। ठीक है, अगर 19 बचे 85, अगर 103 में 85 माइनस करेंगे तो रिमाइंडर 8। ठीक है, ठीक है। अगर 19 में अगर हम लोग 19 बचे 50, अब 19 में हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, 19 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाएगा 76। अगर 80 माइनस 76 इजकल टू 4, क्योंकि मल्टीप्लाई है तो 1 मल्टीप्लाई 8 गुने मल्टीप्लाई 4, यानी 1 में जब 8 से मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, 1 में जब हम लोग 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 और 8 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 का रिमाइंडर कभी भी डिवाइजर से बड़ा होगा नहीं होगा। तो फिर क्या करेंगे, हम लोग डिवाइजर से फिर इसको भाग दे देंगे और यहाँ जो आएगा रिमाइंडर हमारा वही क्या हो जाएगा, करेक्ट रिमाइंडर हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे रिमाइंडर अगर 19 से 32 में भाग हम लोग देते हैं तो रिमाइंडर हमारा क्या जाएगा 13, और यही हमारा क्या जाएगा करेक्ट रिमाइंडर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। मैं आप लोग एक बात और बता देना चाहता हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, तो अगर 205 को 45 से भाग दिया जाए, 205 को अगर 45 से भाग दिया जाए तो रिमाइंडर क्या आएगा। ठीक है, देखिए दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, पहले इसे 5 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं और इसका फिर इसको डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो 9 4 36 बच गया 4। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग 4 मार्क, ये दोस्तों बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि 200 को 45 से भाग दें तो 4 रिमाइंडर कभी भी नहीं आएंगे। देखिए हमको बताते हैं 245, ठीक है, 200 अगर 45 हम भाग देते तो 4 बार में 180, यहाँ बच जाएगा 20। हमारा रिमाइंडर करेक्ट रिमाइंडर 20 आ रहा है, तो 20 तो यहाँ आ नहीं रहा, तो ये जो किया हुआ बिल्कुल ही गलत है। देखिए दोस्तों इस तरह क्वेश्चंस को हम लोग कैसे करेंगे, अगर 45 से भाग दिया जाता है तो सबसे पहले दोस्तों हम जिस संख्या जिसको काट रहे हैं उसको हम साइड में 5 से इसको हम काट रहे हैं, 9 5 45 40 200। ठीक है दोस्तों, फिर इसको दोस्तों हम लोग इसको फिर इसको 9 से भाग देंगे दोस्तों 40 को, तो हमारा क्या बचेगा 4। ठीक है, क्या रिमाइंडर बचेगा 4। देखिए दोस्तों ये 4 तो बचा है, 4 हमारा करेक्ट रिमाइंडर नहीं है, 4 हमारा करेक्ट रिमाइंडर है। जिस संख्या से फर्स्ट टाइम लोग भागा देते उसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे रिमाइंडर में। तो फर्स्ट टाइम जो हम लोग भागा देते दोस्तों 5 से यहाँ दोस्तों हम भागा दिए थे, तो 5 रिमाइंडर में मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 20। और दोस्तों यही हमारा करेक्ट रिमाइंडर है, यही दोस्तों हमारा 20 करेक्ट रिमाइंडर हो जाएगा। इस तरह से इस क्वेश्चन को दोस्तों हम लोग यहाँ सॉल्व करेंगे। देखिए दोस्तों एक और क्वेश्चन है दोस्तों, 971 को अगर हम लोग 28 से भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा। देखिए दोस्तों अगर 9 सबसे पहले दोस्तों ये बड़ी संख्या इसको सबसे दोस्तों पहले हम इसको छोटी संख्या बनाएंगे। देखिए दोस्तों कौन सी कटेगी, देखिए 7 से कट रही है दोस्तों 4 बार में, और ये भी 7 से कट जाएगी 1 और 21 3। देखिए तो यानी 113। देखिए दोस्तों 113 डिवाइड हम लोग किससे भाग दिए दोस्तों 7 से भाग दिए। कैसे भाग दिए 7 से भाग दिए। ठीक है, अब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे दोस्तों, तो ये दोस्तों डिवाइड यहाँ क्या बचेगा 1 बचेगा रिमाइंडर, यानी कि दोस्तों यहाँ क्या होगा 1। एक जो रिमाइंडर वो हमारा करेक्ट रिमाइंडर नहीं है दोस्तों, एक जो है हमारा करेक्ट रिमाइंडर नहीं है, जिससे हम लोग डिवाइड किए थे फर्स्ट टाइम, उसको रिमाइंडर में क्या करेंगे गुना करते हैं, उसको रिमाइंडर में क्या करते हैं गुना कर देते हैं। तो 7 में से गुना करेंगे 7 ही दोस्तों हमारा करेक्ट रिमाइंडर होगा।
ठीक है। चलिए दोस्तों अब हम लोग चलते हैं लैंग्वेज वाले क्वेश्चन पे, किस तरह के लैंग्वेज वाले क्वेश्चन पूछते हैं। देखिए दोस्तों लैंग्वेज वाले क्वेश्चन को हम लोग यहाँ सॉल्व करते हैं। किसी संख्या n को 7 से भाग देने पर शेषफल 4 आता है। किसी संख्या n को, कोई संख्या n है दोस्तों, उसको 7 से भाग देने पर रिमाइंडर क्या आता है, 4 आता है। तो उसी संख्या के 5 गुने को 7 से भाग देने पर शेषफल क्या है, उसी संख्या को 5 गुना, कि इस संख्या को 5 गुना यानी कि 5n और किससे डिवाइड है 7, तो रिमाइंडर हमारा क्या है, ये क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है। देखिए दोस्तों जो क्रिया हम लोग संख्या के साथ करेंगे वही क्रिया हम लोग रिमाइंडर के साथ भी करेंगे। मतलब दोस्तों यहाँ क्या कहा गया है, n को 7 से भागा दे, यहाँ दोस्तों क्या गया, 5 गुने को 7 से भाग, 5 गुने को यानी कि उसी संख्या यानी इस संख्या को 5 गुना करके, यानी इस संख्या को 5 गुना करके 7 से भागा दिया गया तो रिमाइंडर, यानी दोस्तों इस संख्या को दोस्तों 5 गुना किए हैं तो रिमाइंडर को दोस्तों 5 गुना कर लेंगे। देखिए 4 बच्चे 20, अब 20 को दोस्तों हम लोग 7 से भागा देंगे तो रिमाइंडर हमारा क्या है, 7 दूनी 14, यानी कि रिमाइंडर हमारा क्या है दोस्तों, रिमाइंडर क्या है दोस्तों 6। देखिए दोस्तों यहाँ बेसिक इसका रूल बताते हैं दोस्तों, किसी संख्या को n से भाग देते हैं तो रिमाइंडर क्या आता है। ठीक है, किसी संख्या को अगर हम लोग n से भाग देते हैं तो रिमाइंडर क्या दोस्तों क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं दोस्तों, n इक्वल टू 7k+4, यानी k यहाँ पर दोस्तों एनी नेचुरल नंबर यानी कि 7 तो एक मल्टीपल है। ठीक है, और इस संख्या को 5 गुना, यानी इसी संख्या को 5 गुने, देखिए तो इसमें 5 गुना किए तो बराबर करने के दोस्तों इसमें भी हम लोग 5 से क्या करेंगे, गुना करते हैं। तो 7x + 4 गुने 5 से दोस्तों दोनों मल्टीप्लाई किए, ठीक है दोस्तों 7 से क्या करना है, डिवाइड करना। तो दोस्तों ये तो दोस्तों कंप्लीट डिविजन हो जाएगा, क्योंकि 7 का ही k भी मल्टीपल है, 5 भी है, 7 का ही एक मल्टीपल है। तो यहाँ से दोस्तों हम लोग रिमाइंडर क्या आ जाएगा 0। और दोस्तों ये गुना करते हैं, 4 गुने 5 20, 20 में अगर दोस्तों हम 7 से गुना करते हैं, 20 में अगर 7 से गुना तो रिमाइंडर में क्या आ जाएगा 6, 0 + 6 क्या आएगा दोस्तों, रिमाइंडर में क्या दोस्तों 7। इसका बेसिक कंसेप्ट ये है दोस्तों, और ट्रिक ये है, किसी भी संख्या को जो कहेगा वही उसके रिमाइंडर में भी हम लोग क्रिया करेंगे। तो देखिए दोस्तों इसी बेस पे एक और क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया, किसी संख्या 100 को 9 से भाग देने पर शेषफल 1 आता है। किसी संख्या 100 को 9 से भाग देने पर रिमाइंडर 1 आता है। तो उसी संख्या को 4 गुने को 9 से भाग देने पर शेषफल क्या है, उसी संख्या को 4 यानी इसको गुना दोस्तों 4 गुना यानी कि 400, और कितना से भाग देना 9 से। दोस्तों रिमाइंडर हमारा क्या आएगा, देखिए दोस्तों रिमाइंडर हमारा क्या आएगा, 4 गुना क्या है दोस्तों। देखिए दोस्तों मैं आपको इजी में समझाना चाहता हूँ दोस्तों, इसी संख्या क्या गया है 4 गुना, तो फिर मैं दोस्तों संख्या में दोस्तों क्या किया 4 गुना, तो रिमाइंडर में हम लोग क्या करेंगे 4 गुना यानी कि 1 गुने 4। ठीक है दोस्तों, किससे डिवाइड करना है 9 से। मैंने आपको बताया था दोस्तों कि अगर किसी छोटी संख्या से बड़ी संख्या से अगर किसी छोटी संख्या को बड़ी संख्या से भाग दिया जाता है, छोटी संख्या ही हमारा क्या होता है रिमाइंडर। एक बार फिर से दोस्तों, अगर किसी छोटी संख्या को बड़ी संख्या से भाग दिया जाता है तो रिमाइंडर हमेशा छोटी संख्या ही आती है। देखिए दोस्तों रिमाइंडर हमेशा छोटी संख्या। देखिए दोस्तों इसका बेसिक क्या है, अगर किसी संख्या को डिवाइड किया जाता है, ठीक है दोस्तों, अगर किसी संख्या को देखिए तो न्याय यानी कि 1 0 1 9 रिमाइंडर 1, ठीक है दोस्तों रिमाइंडर 1। फिर दोस्तों और इसमें 4 गुने यानी कि इसको 400 गुने 1 को दोस्तों हम डिवाइड करते हैं 9 × 36 4 कट को फिर 1 0 दोस्तों 9 × फिर 36 4, ये दोस्तों का रिमाइंडर क्या दोस्तों हमारा बचा 4। दोस्तों यहाँ में रिमाइंडर क्या है 4। ठीक है, देखिए क्वेश्चन, यदि किसी संख्या x को किसी
भाजक से विभाजित किया जाता है तो भागफल, तो भाजक भागफल का 4 गुना शेषफल का दुगना है। यदि शेषफल 80 हो तो x क्या होगा? देखिए दोस्तों, अगर किसी x से भाग दिया जाता है, ठीक है दोस्तों, तो शेषफल दोस्तों यहाँ दिया गया है 80, ठीक है, शेषफल 80 क्या है दोस्तों, भाग दिया जाता है तो भाजक भागफल का 4 गुना शेषफल का दुगना, यानी कि भाजक जो है शेषफल का, भाजक जो है शेषफल का दुगना, यानी शेष कितना 80, तो दुगना क्या हो जाएगा 160, ठीक है। और भागफल का 4 गुना है, भागफल का 4, यानी कि यहाँ पे जो दोस्तों संख्या है इसका 4 गुना है, इसका 4 गुना है, यानी दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा 40, ठीक है दोस्तों। इसका 4 गुना क्या हो जाएगा 160 और शेषफल 80 का दुगना भाजक यानी कि 80 का 160, क्योंकि यहाँ से x का वैल्यू हम लोग आसानी से निकाल लेंगे दोस्तों, x का वैल्यू यहाँ आसानी से हम लोग निकाल लेंगे, तो क्या देगा, इसमें इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको रिमाइंडर क्या करेंगे हम लोग जोड़ देंगे, तो x 160 गुने 40 प्लस 80। देखिए दोस्तों, अगर हम इसको डिवाइड कर, इसको गुना करते हैं दोस्तों, और ये दोनों गुना करते हैं तो 6400 प्लस 80 यानी कि 6480। और देखिए ऑप्शन में हमारा बी 6480, ठीक है दोस्तों। एक और देख लीजिए दोस्तों, इसी टाइप का एक और क्वेश्चन यहाँ पे मैंने दिया, यदि किसी संख्या x को किसी संख्या से विभाजित किया जाता है, यदि किसी संख्या x को किसी संख्या से विभाजित किया जाता है तो भाजक भागफल का 8 गुना शेषफल का 4 गुना, यदि शेषफल 20 हो, ठीक है। तो यहाँ पर शेषफल क्या कहता है दोस्तों 20, ठीक है, शेषफल क्या कहता है 20, भाजक है दोस्तों, यानी कि यहाँ पे जो दोस्तों है भागफल का 8 गुना शेषफल का 4 गुना, यानी कि शेषफल का 4 गुना, शेषफल कितना दोस्तों, यानी कि यहाँ पे इसका 4 गुना हो जाएगा दोस्तों, यानी कि 4 से गुना करेंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा 80, ठीक है दोस्तों। फिर क्या था भागफल का 8 गुना, यानी दोस्तों इसको 8 से भाग देंगे दोस्तों क्या आ जाएगा 10, यानी कि भागफल, यहाँ तो हम लोग x का मान निकाल लेंगे दोस्तों, तो 80 गुने 10 प्लस 20, यानी कि ये हमारा हो जाएगा 800 प्लस 20, यानी कि दोस्तों 820, ये हमारा दोस्तों आंसर जाएगा, ठीक है दोस्त। ध्यान से इस तरह क्वेश्चन को देखेंगे दोस्तों, क्योंकि इस तरह क्वेश्चन बहुत ही कम लोग करा पाते हैं। दो धनात्मक संख्याओं में 2001 का अंतर, ठीक है, यानी दो धनात्मक संख्या a माइनस b का कितना अंतर है दोस्तों 2001, बड़ी संख्या से विभाजित करने पर भागफल 9 और शेष पर 41 बचता है, ठीक है। तो बड़ी संख्या को भाग देने पर, बड़ी संख्या से भाग देने पर भागफल 9, बड़ी संख्या से भाग देने पर भागफल 9 और शेष पर 41 बचता है। तो a का दोस्तों मान निकल जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 9b प्लस 41, तो 9b प्लस 41, 9b प्लस 41, ठीक है। यहाँ तो a की जगह पे हम लोग 9b प्लस 41 पुट कर देंगे, ठीक है दोस्तों। 9 एक जगह हम लोग 41 क्या है दोस्तों पुट कर देंगे दोस्तों, एक की जगह पर 9b प्लस 41 माइनस b इक्वल टू 2001, ये कर देता 8b प्लस 41 2001, 8b 2001 प्लस था उस तरफ जाएगा दोस्तों माइनस, ठीक है दोस्तों। अगर दोस्तों इसको माइनस करते हैं दोस्तों 180 8b, अगर दोस्तों 180 को 8 से लोग डिवाइड करते हैं, 8 से डिवाइड करते हैं दोस्तों, तो ये दोस्तों 2 8 दूनी 16 से 38 हो जाएगा, ये 8 पे 40 दोस्तों। अगर इसको डिवाइड करते हैं 2 4 5 टाइम्स में कंप्लीटली डिविजिबल, यानी दोस्तों हमको निकल गया दोस्तों b का मान कितना निकला दोस्तों, b का मान दोस्तों
245 निकला दोस्तों। तो दोस्तों इस संख्या में दोस्तों हम बी का मान पुटअप कर देंगे दोस्तों, यानी कि ए माइनस बी इक्वल टू 2001 का डिफरेंस, यानी दोस्तों ए माइनस 245 इक्वल टू 2001, ए इक्वल टू 01 प्लस 245 अगर इसको ऐड करें दोस्तों, 4 5 1 6 और ये 4 2 2, ये दोस्तों क्या है, सबसे बड़ी संख्या है दोस्तों। और इस संख्या में दोस्तों हम लोग क्या करें, यहाँ क्या कहते हैं दोस्तों, बड़ी संख्या के अंकों का योग, बड़ी संख्या के अंकों का योग मतलब क्या दोस्तों, जोड़। योग मतलब क्या दोस्तों, जोड़। ठीक है दोस्तों, और इसको दोस्तों हम लोग जोड़ते हैं, 2 2 4, 4 4 8 और 8 अच्छे 14। ठीक है दोस्तों, 8 अच्छे 14, 14 ही दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 14 ही हमारा क्या है दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी संख्या को यदि 342 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 47 बचता है दोस्तों। यदि उसी संख्या को 18 से विभाजित किया जाए, शेषफल क्या है। दोस्तों किसी संख्या n है, उसको 342 से डिवाइड किया जाता है तो रिमाइंडर क्या बचता है दोस्तों, 47। और इसी संख्या को दोस्तों 18 से विभाजित किया जाए, इस संख्या को 18 से विभाजित किया जाए दोस्तों, तो रिमाइंडर क्या आएगा। ठीक है, रिमाइंडर इसकी जगह पे क्या दोस्तों, क्या आएगा। देखिए दोस्तों, मैं इसका आपको बेसिक पे समझा देना चाहता हूँ। किसी n संख्या को 342 से डिवाइड किया जाता है, ठीक है, रिमाइंडर 41, यानी दोस्तों n इक्वल टू 342k प्लस 47। ठीक है दोस्तों, 347 दोस्तों 42। ठीक है, यानी कि ये तो दोस्तों कंप्लीटली डिविजन हो जाएगा, बच जाएगा रिमाइंडर। इसमें सेम दोस्तों, अगर इसी संख्या में दोस्तों 18 से डिवाइड किया जाए, कितना दोस्तों क्या कहता है, 18 से डिवाइड किया। देखिए दोस्तों 18 से डिवाइड किया दोस्तों, डिवाइड किया जाए, देखो 342 18 का एक मल्टीपल, 342 जो है दोस्तों 18 का एक मल्टीपल है। और दोस्तों मैंने आपको बताया था डिविजिबल रूल में कि मल्टीपल हो तो वो कंप्लीटली डिविजिबल हो जाते हैं। दोस्तों ये तो दोस्तों इससे कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगी, इसका रिमाइंडर क्या आ जाएगा दोस्तों, 0। अब दोस्तों मैंने आपको क्या बताया था, अगर किसी बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग दिया जाए तो रिमाइंडर हमेशा डिविडेंड के छोटा आता कि नहीं दोस्तों। देखिए दोस्तों रिमाइंडर का बड़ा, तो इसको दोस्तों 47 से फिर हम उसको क्या करेंगे दोस्तों, इसको डिवाइड कर देंगे। क्या दोस्तों, इसको डिवाइड कर देंगे तो दोस्तों तो रिमाइंडर हमारा क्या जाएगा दोस्तों, 11। ठीक है, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ दोस्तों सेम यही प्रोसेस है दोस्तों, और इससे दोस्तों ये तो कंप्लीट इससे डिविजिबल है, और 18 क्या मल्टीपल भी है दोस्तों। तो इसको दोस्तों यहाँ से इसको डिविजिबल कर देंगे और हमारा जो रिमाइंडर आएगा 11 दोस्तों, यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों ये बेसिक है दोस्तों, ये आपको बेसिक कंसेप्ट है, ठीक है, और ये ट्रिक है। ठीक है, ध्यान दे, लैंग्वेज क्वेश्चन में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है दोस्तों, मगर एग्जाम में ज्यादातर लैंग्वेज वाले ही क्वेश्चन रिमाइंडर से पूछे जाते हैं दोस्तों, जो बहुत सारे लोग नहीं करा पाते हैं दोस्तों। ठीक है, कर दिया जाए। ठीक है, यदि उसी संख्या को दुगने कर दिया जाए, दुगने करके 18 से भाग दिया जाए, तो दुगने करके 18 से भाग दिया जाए। देखिए तो इस संख्या को दुगने करके हम दोस्तों इसको दुगना करेंगे दोस्तों। अगर दोस्तों इसका हम यहाँ दुगना करेंगे ये प्लेयारी, तो अगर इसका दुगना करते हैं दोस्तों, इसमें भी दोस्तों हम लोग 2 से मल्टीपल करेंगे और इसमें भी दोस्तों हम लोग 2 से मल्टीपल करेंगे इसको दोस्तों। ठीक है, तो ये दोस्तों तो कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाएंगे, क्योंकि 18 का एक मल्टीपल है, 2 से मल्टीपल इसको करेंगे दोस्तों, तो ये कम्प्लीटली 18 का कोई ना कोई एक मल्टीपल हो जाएगा। और बच जाएगा कितना दोस्तों, ये 47 गुने 2, यानी कि इसको दोस्तों हम 18 से डिवाइड, यानी कि इसको दोस्तों 18 से हम मल्टीपल करेंगे दोस्तों। यानी जिस तरह दोस्तों हम लोग नंबर में दोस्तों जो क्रिया करते हैं, मैंने आपको पहले क्वेश्चन बताया था, जो नंबर में क्रिया करते हैं वही रिमाइंडर में क्रिया करते हैं।
नंबर में क्रिया में यहाँ क्या किया, दो गुना किए, तो रिमाइंडर को दोस्तों हम लोग दुगुना कर देंगे दोस्तों, रिमाइंडर को दोस्तों अगर हम दुगुना करते हैं दोस्तों तो 98 आता है। 98 को दोस्तों हम 18 से डिवाइड करते हैं तो जो हमारा रिमाइंडर आएगा दोस्तों वो आ जाएगा 4। रिमाइंडर क्या आ जाएगा दोस्तों 4। ठीक है, तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसे दो क्वेश्चन इस पे आते हैं दोस्तों। यदि किसी संख्या 129 से भाग दिया जाए तो शेषफल 27 बचता है। ठीक है, यदि किसी संख्या तो n संख्या है, अगर 129 इसको भाग दिया जाता है तो रिमाइंडर क्या बचता है 27। ठीक है, यदि इसी संख्या के 4 गुने को, यदि इस संख्या के 4 गुने को 86 से डिवाइड किया जाए तो शेषफल क्या बचेगा। शेषफल देखिए दोस्तों, यहाँ पे इसका बेसिक कंसेप्ट है, यानी कि एक संख्या दोस्तों इसको 129 से भाग देने पर रिमाइंडर 27 बचे, यानी दोस्तों n इक्वल टू 129 के प्लस 27। ठीक है दोस्तों, और इसी संख्या को 4 गुने करने पर, यानी कि 4n को करने पर 4 गुने को इतने 4 गुने को भाग देने पर, लेकिन 4 129 के प्लस 27 गुने 4, इसको दोस्तों मल्टीप्लाई, ये तो दोस्तों इससे कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाएंगे। तो इससे एक मल्टीपल भी है, इसका रिमाइंडर दोस्तों क्या आएगा 4। और दोस्तों इसको इससे हम लोग दोस्तों क्या करेंगे, अगर दोस्तों 27 गुने 4 करते हैं दोस्तों तो 108 को अगर दोस्तों इससे हम भाग करेंगे दोस्तों तो दोस्तों हमारा रिमाइंडर जो आ जाएगा दोस्तों वो आ जाएगा 22। रिमाइंडर क्या आ जाएगा दोस्तों 22। जो सेम है 4 गुना, जो मैंने आपको बताया दोस्तों, जो क्रिया जो वर्क हम लोग नंबर के साथ करेंगे वही क्रिया रिमाइंडर से, तो नंबर से 4 गुना दोस्तों इसको भी 4 नहीं 27 गुने 4 108, और 108 में दोस्तों हम लोग डिवाइड बताया तो रिमाइंडर कभी भी डिविजर से बड़ा नहीं हो सकता। रिमाइंडर हमेशा क्या होता है दोस्तों डिविजर से छोटा। यदि इसको डिवाइड करेंगे दोस्तों तो इसको डिवाइड करेंगे दोस्तों जो रिमाइंडर हमारा आएगा 22 आएगा। ठीक है दोस्तों, रिमाइंडर जाएगा एक हम लगे तो रिमाइंडर 22 है हमारा, इसका आंसर जो हो जाएगा दोस्तों कंप्लीटली 22 होगा दोस्तों। ठीक है, ए और बी को 8 से भाग देने पर शेषफल क्रमशः 5 और 7 बचते। तो ए को 8 से भाग देने पर शेषफल क्या बचता है हमारा 5, और बी को 8 से भाग देने पर शेषफल क्या बचता है 7। जब ए और बी को 8 से विभाजित किया जाए, ए और बी, ए गुने बी को 8 से भाग देंगे तो और यहाँ पे मैंने आपको बताया था जो क्रिया हम नंबर के साथ संख्या के साथ करें वही क्रिया हम लोग रिमाइंडर के साथ। तो दोस्तों ए 5 बी गुने 7 यानी कि 7 बचे 35 गुने 8। ठीक है, 7 35 गुने 8 में देखिए दोस्तों 8 में 32, 8 चौके 32, 32 में 3, हमारा आंसर क्या है दोस्तों 3 ही हमारा आंसर क्या हो जाएगा सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, यानी कि हम लोग ऐसे करते ए बी को करते हैं दोस्तों कम से 5 और 7 होता है, तो ए बी को 8 से भाग देने पर यानी कि 7 बचे 35 और 8। ठीक है दोस्तों, इसको हम डिवाइड करते हैं 8 चौका 32, 32 में आगे दोस्तों 35 माइनस करेंगे दोस्तों तो 3 ही हमारा क्या जाएगा दोस्तों रिमाइंडर, 3 ही हमारा क्या दोस्तों रिमाइंडर हो जाएगा। ठीक है, तो एक और इसी टॉपिक इसी टाइप का एक और क्वेश्चन मैंने देखा है दोस्तों। सारे क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में पूछे गए हैं। दो संख्या अलग अलग 33 से विभाजित होने पर क्रमशः शेषफल 21 होता है। दो संख्या अलग अलग यानी दोस्तों दो संख्या है दोस्तों अलग अलग विभाजित करने पर शेषफल दोस्तों 33 आता है, यानी दोस्तों 1 से अगर विभाजित करते हैं दोस्तों तो 21 शेष आता है। ठीक है, और बी को भी दोस्तों 33 से भाग करते हैं दोस्तों तो रिमाइंडर हमारा दोस्तों 8 बचता है दोस्तों। यदि उन दोनों संख्याओं का योग, इन दोनों संख्याओं का दोस्तों योग 33 से विभाजित किया जाए, ठीक है, इन दोनों संख्याओं का योग यानी कि a प्लस बी को 33 से विभाजित किया जाए। ठीक है दोस्तों, यानी दोस्तों जो कि इसमें क्या दोस्तों भी यहाँ करेंगे दोस्तों यानी कि 28 दोस्तों 33 से विभाजित किया जाए, दोनों जोड़ेंगे दोस्तों क्या जोड़ेंगे दोस्तों तो 9 और 4 33
3 हो जाएगा दोस्तों। अभी दोस्तों मैंने आपको बताया क्या, रिमाइंडर क्या दोस्तों, हमेशा डिवीजन से क्या होता है दोस्तों, छोटा होता है। तो डिवाइड करेंगे दोस्तों तो एक बार में 33 लग जाएगा दोस्तों हमारा, तो एक बार 33 बजेगा। 33 में से अगर दोस्तों 49 माइनस करते हैं तो रिमाइंडर हमारा क्या, रिमाइंडर जो हमारा है 16 जाएगा, 16 ही हमारा आंसर हो जाएगा दोस्त। ठीक है दोस्त, जितने भी लैंग्वेज वाले क्वेश्चन इसमें है दोस्तों, सारे के सारे प्रीवियस एग्जाम में पूछ चुके हैं। तो सारे के सारे प्रीवियस, कोई एसएससी मेंस में पूछा है, तो कोई पीटी में पूछा है, कोई बैंकिंग में पीओ में पूछा है, तो कोई रेलवे में पूछा है दोस्तों। ठीक है दोस्तों।